हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द इलीजियम क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम 501 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं और ये हमारा सेकेंड वीडियो है, सेकेंड डे है। फर्स्ट डे के वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहना की और आप लोगों की डिमांड है कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, तो ऑब्वियसली ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हम 500 वर्ड पढ़ने वाले हैं, 20 वर्ड्स पर डे आएंगे। इट मीन्स 25 वीडियोस आएगी टोटल। और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ग 3 के सिलेबस में दिया गया है। जितने भी टॉपिक्स आपको इंग्लिश सेक्शन में दिए गए हैं वो सारे मैं कवर कराऊंगा, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए हम स्लाइड पे मूव करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट बाय द रिच, ऐसी सरकार जो कि अमीर लोगों द्वारा चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें। इसका आंसर होगा प्लूटोक्रेसी। ऐसी सरकार जो कि अमीर लोगों द्वारा चलाई जाती है उसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। क्रेसी वर्ड मतलब होता है सरकार, रूल। इट मीन्स होता है रूल। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी इसको हम कहते हैं रूल बाय नोबिलिटी, जो नोबल पीपल होते हैं। शमिंतो कहते हैं जिनको, नोबल नवाब लोग जो होते हैं उनके द्वारा जो रूल करा जाता है उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स होता है प्रजा, जनता, और क्रेसी तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जैसा कि इंडिया में लोकतंत्र है। ओलिगार्ची, ये बहुत फ्रिक्वेंट वर्ड है और बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओलिगार्ची का मतलब होता है रूल बाय फ्यू, कुछ ही लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, जो रूल करा जाता है उसको हम ओलिगार्ची कहते हैं। अल्पतंत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं अल्पतंत्र। ठीक है, आई होप आपको ये चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर्सन हु लव्स ट्रेवलिंग, ऐसा व्यक्ति जिसको घूमना फिरना, ट्रेवल करना, भ्रमण करना पसंद है उसको हम क्या कहेंगे? आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें। देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसको घूमना फिरना पसंद है उसको हम होडोफाइल कहेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो वर्ड है फाइल, PHILE, इसका मतलब होता है लाइक करना, पसंद करना, लव के सेंस में। होडो मीन्स घूमना फिरना, तो जिसको ट्रेवल करना पसंद है, यात्रा करना पसंद है, वो उसको हम होडोफाइल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखें आप इसको। फिलेटेलिस्ट किसको कहते हैं? ये कल हमारे वीडियो में आया था। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है जो डाक टिकट, जो स्टाम्प्स होते हैं, स्टाम्प्स को कलेक्ट करने का जिसको शौक होता है उसको फिलेटेलिस्ट कहते हैं। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन कौन होता है? पैदल यात्री, जो पैदल चलता है उसको हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। नोमेड, नोमेड मतलब द वन हु मूव्स प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो घूमता फिरता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहता है। इसको आप घुमंतु भी कह सकते हैं, बंजारा भी कह सकते हैं, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, घूमता फिरता रहता है, उसको हम नोमेड कहते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अ पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिखता है। बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से लिखने की कैपेसिटी जिसमें होती है, कैपेबिलिटी जिसमें होती है, उसको हम क्या कहते हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए आप। ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मीन्स होता है बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है, कला है जिसको लिखने की, दो हाथ, टू हैंड्स, तो एम्बी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से लिखने की कला। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस किसको कहते हैं? स्किलफुल, निपुण है। एम्बी, दोनों हाथों से लिखने का जो निपुण होता है उसको हम एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। क्लमसी, क्लमसी किसको कहते हैं? ऑकवर्डनेस जिसको कहते हैं, अनाड़ी, जो जिसको कुछ नहीं आता, ढंग से कुछ ने काम नहीं कर सकता, उसको हम अनाड़ी कहते हैं, तो क्लमसी। मोनोडेक्स्ट्रस, मोनोडेक्स्ट्रस मीन्स, मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है वन,
बाय मतलब होता है, कल बताया था मैंने आपको, बाय मतलब होता है टू। एंड एक और वर्ड होता है पोली। पोली जहाँ आ जाता है उसका मतलब होता है बहुत सारे, मेनी के सेंस में। तो ये वर्ड्स आप याद रखें। मोनो जहाँ लग जाता है वो सिंगल सेंस में, वन के सेंस में काम करता है। तो मोनोडेक्स्ट्रस जो कि एक हाथ से लिख सकता है उसको मोनोडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब दो तरफ का होता है, उसको भी डेक्स्ट्रस, तो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस आपने देख ही लिया। और बाई, अगर बाई वर्ड भी कहीं आ जाता है उसका मतलब टू होता है। तो ये रूट वर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान रखें आप। पोली जहाँ आ जाएगा उसका मतलब बहुत सारा, उस सेंस में निकलेगा। ठीक है, आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो कि मैनकाइंड से नफरत करता है। मैनकाइंड से मतलब मानवता, मानव, इंसान जितने भी, उनसे नफरत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा पर्सन जो कि मानवता से, मैनकाइंड से उस नफरत करता है, उसको कहते हैं मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिसोगेमिस्ट क्या होता है? मिसो मतलब हेट, गेमिस्ट मतलब मैरिज, जो कि शादी, जिसको शादी से क्या है, नफरत है, उसको हम मिसोगेमिस्ट कहते हैं। मेसोचिस्ट, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत सुनने में नहीं मिलता है आपको। मेसोचिस्ट किसको कहते हैं? मेसोचिस्ट वो पर्सन होता है जो इंजॉय, ऐसा पर्सन हु इंजॉयज ऑन पेन, खुद को स्व पीड़ा प्रेमी, जो खुद को दुख देके, खुद को पीड़ा देके उसको मज़ा आता है, उसे मेसोचिस्ट कहते हैं। मिसोगाइनिस्ट, मिसो मतलब हेट, गाइनिस्ट मतलब फीमेल, गाइनी वर्ड जुड़ा है, जिसको औरतों से नफरत है, जो नारी से नफरत करता है, उसको हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अ लिस्ट ऑफ बुक्स विथ डिटेल्स, एक ऐसी सूची जिसमें बुक्स के नेम के साथ साथ उनकी सारी डिटेल्स लिखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। देखिए, बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स होता है बुक, बिब्लियोग्राफी। तो ऐसा लिस्ट जिसमें बुक्स की सारी डिटेल दी जाती है, लिस्ट बनाई गई है, उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी, आप जानते हैं, बायो मीन्स जीवन, और ग्राफी लेखन, मतलब जिसके जीवन का लेखन करा जाता है किसी का, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब खुद से, बायो मतलब जीवनी और लिखना, तो खुद की जीवनी लिखना, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, एक जो साहित्यिक जो वर्क होते हैं उनका जो एक संग्रह एक साथ जब लिखे जाते हैं उनको, उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में, भगवान के होने में, कि भगवान का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, उसमें यकीन नहीं करता है। नॉट बिलीव, यकीन नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के ना होने में विश्वास नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है, उसको एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट मतलब नास्तिक, इसका अपोजिट होता है थिस्ट। थिस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो बिलीव करता है उसको थिस्ट कहते हैं, जो बिलीव नहीं करता है उसको एथिस्ट कहते हैं। हेरेटिक, हेरेटिक मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसके विश्वास को, जिसके बिलीव या जिसके जो विश्वास करता है वो खुद से, उन सारी चीज़ों को लोग ये मानते हैं कि ये गलत विश्वास करता है, गलत चीज़ों में भरोसा करता है। विधर्मी जिसको कहते हैं हम, उसको हम हेरेटिक कहते हैं। सेंट, सेंट मतलब आप सब जानते हैं, साधु, साधु महात्मा जो होते हैं, संत। एक वर्ड यूज होता है होली, HOLY, होली, होली मतलब पवित्र, तो रिलेट कर सकते हैं आप उससे, होली पर्सन, इसका सिनोनिम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की मदद करता है बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के,
उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, हम उसको कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट मतलब देखिए, एल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी। एगोइस्ट मीन्स होता है जो कि स्वार्थी होता है। एगोइस्ट मतलब स्वार्थी, सेल्फिश पर्सन। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, बिलीवर इन इक्वलिटी, जो कि इक्वलिटी में बिलीव करता है, उसको हम सोशलिस्ट कहते हैं। एक्टिविस्ट मतलब होता है जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है, जो कि आंदोलन करता है, सक्रियता दिखाता है, उसको हम एक्टिविस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर, ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला रहता है और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला रहता है और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, उसको हम कहते हैं रिक्लूस। इसको हम रिक्लूस कहेंगे, एकांतवासी। एक्सट्रोवर्ट किसको कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट जो कि बहुत ज़्यादा मिलनसार है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। एक्सट्रो मीन्स आउटवर्ड के सेंस में, बाहर जो ज़्यादा मिलता है, दूसरे लोगों से घुलने मिलने का शौकीन जो रखता है या जो आसानी से मिल पाता है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। जिसको दूसरों से मिलना, बातचीत करना, सोशलाइज होना वो शौक नहीं होता, उस पर्सन को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। मॉन्क, ये सन्यासी होते हैं, रिलीजियस हर्मिट जिनको कहते हैं हम, सन्यासी। और वागाबोंड कौन से होते हैं? ये घुमक्कड़, वांडरर होते हैं। वेंडरर जिनको कहते हैं, WANDER, वांडरर, उसको हम वेगाबोंड कहते हैं। अ बुक रिटन बाय समवन अबाउट अनदर पर्सन, एक ऐसी किताब जो किसी के बारे में कोई और लिखता है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? किसी और की लाइफ के बारे में कोई और लिखता है, उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। उसको हम कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी लिखना। खुद के जीवन के ऊपर या खुद की जीवनी लिखना, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। डायरी आप सब जानते हैं, डायरी का मतलब होता है कि डेली पर्सनल रिकॉर्ड रखना, उसको हम डायरी कहते हैं। मेमोयर किसको कहते हैं? ये याद रखिए, मेमोयर ये मेमोरी बेस्ड अकाउंट होता है, एक यादगिरी होती है कि आप संस्मरण में रख रहे हैं, अपने यादगिरी में रख रहे हैं, उसको हम मेमोयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड एट अ फ्यूनरल जब हो रहा होता है, किसी की डेथ हो जाती है, उस समय जो स्पीच डिलीवर करी जाती है, उस स्पीच को हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए ये। देखिए, ऐसी स्पीच जो कि फ्यूनरल के समय डिलीवर करी जाती है, उसको यूलोजी कहते हैं। यूलोजी मीन्स प्रेस फॉर द डेड, श्रद्धांजलि भाषण जो होता है, उसको हम यूलोजी कहते हैं। ठीक है। ओरेशन किसको कहते हैं? ये एक औपचारिक भाषण होता है, फॉर्मल स्पीच, उसको ओरेशन कहते हैं। ओरेशन से कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, इससे मुझे याद आ रहा है, ओरेटर। इसका मतलब होता है एक अच्छा भाषण देने वाला वक्ता, उसको हम ओरेटर कहते हैं। मोनोलॉग, मोनो फिर से वर्ड आया, मैंने आपको बताया मोनो मीन्स होता है वन, सिंगल। ठीक है। मोनोलॉग मतलब वन पर्सन स्पीच, उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। एक व्यक्ति जो स्पीच देता है, उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। एलिजी ये क्या होता है? ये पोएम फॉर द डेड, ये जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी याद में एक कविता लिखी जाती है, शोक गीत लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं एलिजी। ये लिटरेचर में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वर्ड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, ऐसी चीज़ जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको आप सब जानते हैं, अदृश्य, इनविजिबल, जिसको देखा नहीं जा सकता। इंडेलिबल का मतलब होता है अमीट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको हम कहते हैं इंडेलिबल। इनक्रेडिबल, विश्वसनीय, जिस पे भरोसा नहीं करा जा सकता, उसको
ये अविश्वसनीय, भरोसा नहीं करा जा सकता, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं कि झूठा इंसान है जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। आपके सामने ऐसा दृश्य है जो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असामान्य है, जो आप कह रहे हैं कि अरे ये तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, उस सेंस में हम इनक्रेडिबल का यूज़ करते हैं। इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल, कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसको क्योर नहीं करा जा सकता, जिसका इलाज नहीं करा जा सकता, उसको हम कहते हैं इनक्यूरेबल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फूट, ऐसा व्यक्ति जो कि पैरों पर चलता है। अब हर व्यक्ति ही पैरों पर चलता है नहीं, कोई लोग कार में चलते हैं, कोई एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि पैदल चलता है उसको हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। पोडियाट्रिस्ट कौन होता है? पोडियाट्रिस्ट फूट डॉक्टर होता है, पैरों का जो चिकित्सक होता है उसको हम पोडियाट्रिस्ट कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। ट्रेवलर, ट्रेवलर जो घूमता है, यात्री, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेवलर। पायलट, पायलट एयरक्राफ्ट पायलट को हम कहते हैं, एयरक्राफ्ट को जो चलाता है उसको हम पायलट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो आप ध्यान रखें, PILOT, पायलट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है, जहाँ जानवरों को, पशुओं को रखा जाता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? आप सब जानते हैं, उसको कहते हैं हम जू, प्लेस फॉर एनिमल्स चिड़ियाघर, एरेना, एरेना मीन्स अखाड़ा, स्पोर्ट्स ग्राउंड, या आप क्रीड़ा स्थल भी कह सकते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी उस जगह को कहते हैं जहाँ वाइल्ड एरिया होता है ये, और प्रोटेक्टेड होता है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे अभ्यारण्य होते हैं, आप जीके में पढ़ते हैं अभ्यारण्य, वही उसी को हम सेंचुरी कहते हैं। एवियरी, एवियरी प्लेस फॉर बर्ड्स, बर्ड्स को रखने के लिए जो प्लेस होती है उसको हम कहते हैं एवियरी, पक्षीशाला। चलिए नेक्स्ट। अ पर्सन हु ऑलवेज डाउट अदर्स इंटेंशन, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के इरादे पर डाउट करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिनिक कहते हैं। सिनिक मतलब निंदक, जो दूसरों की अच्छाई में भी डाउट कर लेता है उसको हम कहते हैं सिनक, मतलब निंदक। क्रिटिक, क्रिटिक कौन होता है? ये आलोचक होता है, मतलब आपकी कोई वस्तु है उसको वो देखेगा, रिव्यू करेगा, फिर उसको जांचेगा, परखेगा, फिर उसमें अपनी टीका टिप्पणी जो करते हैं उनको हम क्रिटिक्स कहते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में आते हैं कि कोई योजना आई है उस पर क्रिटिक्स करा जाता है, अपनी आलोचना जो करते हैं उसको आलोचक कहते हैं। स्केप्टिक, स्केप्टिक पर्सन कौन होता है? वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, हर बात पे क्वेश्चन करने वाला, उसको स्केप्टिक पर्सन कहते हैं, संशयवादी इंसान। रेबेल, रेबेल वन हु रेजिस्ट अथॉरिटी, ऐसा व्यक्ति जो कि विद्रोह करता है, हर चीज़ का प्रोटेस्ट करता है, उसको कहते हैं हम विद्रोही, रिबेल। वन हु डाइज फॉर अ कॉज, ऐसा व्यक्ति जो किसी खास कारण से या किसी उद्देश्य के लिए मरता है उसको हम क्या कहते हैं? उस ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मार्टियर, मार्टियर, शहीद। हमारे जो सोल्जर शहीद होते हैं उनके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करा जाता है वो होता है मार्टियर। प्रिजनर, प्रिजनर आप सब जानते हैं, कैदी को कहते हैं, जो प्रिजन में है उसको प्रिजनर कहेंगे। कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी, कल्प्रिट मतलब होता है अपराधी। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर मतलब जो अपनी इच्छा से काम करना चाहता है, वो पेमेंट की उम्मीद नहीं करता है, स्वयं सेवक, खुद से सेवा देना चाहता है, उसको हम वॉलेंटियर कहते हैं। अ गवर्नमेंट विदाउट अ रूलर, ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई शासक ही नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी गवर्नमेंट जिसका कोई रूलर ही नहीं है उसको हम कहते हैं एनार्की, अराजकता, अराजकता, कोई रूलर ही नहीं है। मोनार्की, एक राजा जो रूल करता है उसको मोनार्की कहते हैं। ऑटोक्रेसी,
एक व्यक्ति जब रूल करता है खुद से, एक ही शासक है, उसको ऑटोक्रेसी कहेंगे। और प्लूटोक्रेसी हमने पढ़ाई है, द रूल बाय रिच, धनी व्यक्तियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। एक और वर्ड हमने पढ़ा था ओलिगार्ची, ओलिगार्ची उसको हम क्या कहते हैं बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओलिगार्ची कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था ये। वन हु स्पीक्स लेस, ऐसा व्यक्ति जो कि कम बोलता है, जिसको कम बात करने का शौक है, देखिए उसको हम कहते हैं टेसिटर्न, अल्पभाषी, जो कि बहुत कम बोलता है, जो कि बहुत कम बोलता है, अल्प बोलता है, उसको कहते हैं टेसिटर्न। एक वर्ड मैंने बताया था आपको इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और इसमें कंफ्यूज ना हो। इंट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो कि ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, जो सामाजिक चीज़ों को नहीं अपनाता है, मतलब किसी पार्टी में नहीं जाएगा, दोस्त के मिलने नहीं जाएगा, उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, अपने में खोया रहता है। टेसिटर्न उसका अपोजिट है। टेसिटर्न सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो कि बातचीत कम करता है, बाकी वो सोशलाइज हो सकता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टॉकेटिव, समझ में आ रहा है इस वर्ड से ही कि टॉकेटिव जो ज़्यादा बात करता है, बातूनी इंसान, उसको टॉकेटिव कहते हैं। गेरुलस, गेरुलस मतलब हद से ही ज़्यादा बोलने वाला, चैटर बॉक्स जिसको कहते हैं, गेरुलस। नॉइजी, नॉइजी मतलब होता है शोरगुल, लाउड। A story in which animals speak and teach a lesson. A story एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एनिमल्स बोलते हैं, जिसमें जानवर बोलते हैं और एक पाठ पढ़ाते हैं या कुछ सीख देते हैं, टीच अ लेसन, कोई सीख देते हैं। ऐसी स्टोरी को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसी स्टोरी को हम फेबल कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं नीति कथा। इसको हिंदी में कहते हैं नीति कथा, मोरल स्टोरीज, जो कि हमारे बचपन में जो बुक्स थी उसमें ऐसी स्टोरी आया करती थी कि चूहा है, शेर है, वो वाली स्टोरीज को हम फेबल कहते हैं। पेरोडी, पेरोडी किसको कहते हैं, एक मजाकिया तौर पे किसी की नकल उतारना, उसको हम पेरोडी कहते हैं। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब कोई सैड स्टोरी, त्रासदी, कुछ दुर्घटना घट जाती है, उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं। सोनेट किसको कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए। 14 लाइन्स की जो पोएम होती है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन, एग्जैक्टली 14 लाइन, उस पोएम को हम सोनेट कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति की जो जीवन के एक अच्छे साइड की तरफ देखता है, एक ब्राइट साइड की तरफ देखता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो ये सोचता है कि हाँ जो होगा वो अच्छा ही होगा, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, जो आशावादी होता है, जो हार उम्मीद नहीं खोता है। जैसे आप उम्मीद नहीं खो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, और डेफिनेटली अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट पर्सन। इसका अपोजिट, इसका एंटोनियम, इसका एंटोनियम क्या होता है, पेसिमिस्ट, निराशावादी व्यक्ति, जो कि पेसिमिस्ट, जो कि बस निराशावादी होता है, हर बात नेगेटिव करेगा, उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। रियलिस्ट, रियलिस्ट कल भी मैंने समझाया था, रियलिस्ट मतलब वो होता है जो प्रैक्टिकल पर्सन है, जो यथार्थ है, जो है वो है, वो ना आशावादी है ना निराशावादी है, उसके सामने जो है रियलिटी में जीने वाला, उसको रियलिस्ट कहते हैं। फेटलिस्ट कौन होता है, फेट मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, ये भाग्य पे भरोसा करता है, उसको हम कहते हैं फेटलिस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड अर्थ, ऐसा व्यक्ति जो कि पत्थरों की और ज़मीन की, अर्थ की स्टडी करता है, अर्थ से रिलेटेड चीज़ों की, उसको पहाड़ भी आ सकते हैं रॉक्स में, उसको हम क्या कहते हैं, बोटनिस्ट। कल ही बताया था बोटनी, बोटनी क्या होता है, पादप, ठीक है, पादप मतलब पेड़ पौधों की जो स्टडी करता है उसको बोटनिस्ट कहते हैं। फिजिसिस्ट किसको कहते हैं,
फिजिसिस्ट हम भौतिक विज्ञानी जो फिजिक्स को पढ़ता है, भौतिकी को पढ़ता है, उसको फिजिसिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट जू मतलब जानवरों से रिलेटेड होता है, हमने अभी पढ़ा जहाँ जानवरों को रखा जाता है उसको जू कहते हैं। तो जूलॉजिस्ट जो कि प्राणी विज्ञानी होता है उसको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियोलॉजिस्ट। जियो मीन्स ही होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ। जियोग्राफी पढ़ते हैं आप, भूगोल। जियो मीन्स अर्थ, जो कि अर्थ की स्टडी करता है उसको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। आई होप ये 20 वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को वापस से वॉच कीजिए, 2x में देखिए इसको। आपके पास समय बहुत कम है, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।